नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश रैपिडेक्स बुक का 30वां लेसन 13th डे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 30वां दिन 13th डे। अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टेबल्स। ये अभ्यास तालिकाएं वाक्यों को बार बार दोहराने के लिए हैं। आप जितनी अधिक बार दोहरा सकते हैं दोहराइए, इससे आपकी जुबान पर अंग्रेजी के ये और ऐसे वाक्य बखूबी चढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप बिना रुके नए नए वाक्य बोल सकेंगे। तालिका 8 में हिज, हर, देयर, योर आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द हाउस से पहले आए हैं। सार्वनामिक संबंध सूचक विशेषणों के रूप में ये शब्द प्राय इसी प्रकार प्रयोग में आते हैं। पर तालिका 8b में हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, माइन्स और आवर्स शब्द वाक्य के अंत में अकेले आए हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस संबंध सूचक सर्वनामों के रूप में पॉसेसिव प्रोनाउंस के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस पेन इज माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन। इस अंतर को हमेशा याद रखना चाहिए। 21वां दिन तालिका टेबल 8। I, A, this is, that is not, that isn't। A 12 वाक्य 2, B 12 वाक्य 3, A 2, his, her, their, your, my, our। B 12 वाक्य 3, house। इसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं, this is his house, this is her house, this is their house, that isn't your house, that isn't my house, that is not our house। B, this house is his, this that house isn't hers। आप इन दोनों में से किसी को भी इनके साथ लगा सकते हैं। सेकंड वाले में है हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, माइन, आवर्स। मिस्टर राम्स का अर्थ है मिस्टर राम का। एपोस्ट्रोफ प्लस एस का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताने के लिए होता है। दिस इज मिस्टर मेहताज हाउस, सी इज मीनाज सिस्टर। ज्यादातर प्रयोग प्राणवान वस्तु के साथ होता है, पर कभी कभी प्राणहीन पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग मान्य माना जाता है। अ डेज वर्क, अ मंथ सप्लाई, अ ईयर्स ग्रोथ आदि। ये इसीलिए शुद्ध अथवा सही माने जाते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशंस भाषा में काफी प्रचलित हो गए हैं। इन्हें अशुद्ध कहकर निकाला नहीं जा सकता। 22वां दिन तालिका टेबल 9। तालिका 9 में इन, अंडर, ऑन, नियर स्थानवाची शब्द प्लेटियल, प्लेशियल, इसमें टी साइलेंट रहेगा, प्लेशियल वर्ड्स वाक्य में प्रयोग हुए हैं। 384 वाक्य। फर्स्ट इट, सेकंड इच, 3 इन, 4 दैट, दिस, 5 बैग। इसमें काफी सारे वाक्य दे रखे हैं। फर्स्ट टेबल में है इट, योर, प्लेट, द बॉटल, द कप। सेकंड में है इज, इजंट। थर्ड में इन, अंडर, ऑन, नियर। 4 में है दैट, दिस, योर, मिस्टर राम्स। नंबर 5 में है बैग, बास्केट, टेबल। तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। इट इज अंडर दैट बैग। द बॉटल इज अंडर दैट बैग। आप इनका यूज कर सकते हैं। तालिका 10 में टू संबंधित शब्दों लिंकिंग वर्ड्स का अभ्यास दिया जाता है। आई एम टू टायर्ड टू डू सच हैवी वर्क का अर्थ है मैं इतना अधिक थक गया हूं कि ऐसा कठिन काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में इन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। तालिका टेबल 10। नंबर फर्स्ट, आई एम, द लिटिल बॉय वाज, यू विल बी, टू। नंबर 3, टायर्ड, हंग्री, वीक। नंबर 4, टू। नंबर 5, do such heavy work, go back so soon, answer their questions। तालिका 11 में when as well as after before शब्दों का अभ्यास दिया गया है। इनके साथ लिंकिंग वर्ड्स नहीं जुड़ते, सीधे दूसरी क्लोज जुड़ जाती हैं। जैसे when we arrived, then नहीं आता, it began to rain आदि। तालिका टेबल 11। फर्स्ट when, as soon as, after, before। Number 2, we arrived, the train left, they came, she noticed। Number 3, it began to rain, he started crying, the lights went out, he moved away।
तालिका 12 में सिंस और फॉर के सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य दिए गए हैं। तालिका टेबल 12 64 वाक्य। फर्स्ट सी ही आई यू, नंबर 2 हैज बीन हैव बीन, नंबर 3 डिस्कसिंग दिस मैटर, क्वारलिंग ओवर इट, प्लेइंग हॉकी, रीडिंग अ नॉवल, नंबर 4 सिंस मॉर्निंग फॉर मैनी डेज, सिंस 2 PM फॉर 2 आवर्स 24वां दिन। तालिका 13 में प्रीपोजिशंस के उलट पुलट वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ठीक से मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। एक प्रीपोजिशन का प्रयोग एक से अधिक वाक्यों में हो सकता है। कठिनाई होने पर संबंधित पाठ की सहायता लीजिए। तालिका टेबल 13 24 वाक्य। नंबर फर्स्ट यू मस्ट रिफ्रेन, सेकंड में है बाय माई स्टोरी, थर्ड में माई स्टोरी। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड इन टू वर्किंग टू हार्ड, ही प्रिवेंट्स मी अगेंस्ट हर सन्स हेल्थ, द मदर इज वरिड, म्यूजिक, his work is progressing, his work, we got fed up, the matter, he was absorbed about his behavior, the police looked in smoking, he is well versed going there, my boss is pleased with leaps and bounds, she went my work, the doctor warned him from the room। 25वां दिन। तालिका 14 में कर्मवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्य दिए गए हैं, इनको बोलकर अच्छी तरह अभ्यास कीजिए और उसका अर्थ मन में बैठाइए। सहायक क्रियाओं इज बीइंग, हैज बीन के साथ प्रधान क्रिया की थर्ड फॉर्म जुड़ती है। तालिका टेबल 14। नंबर 1 द मनी, द ज्वेलरी, द बॉडी ऑफ द लॉयन। नंबर 2 is being, has been, is going to be, was being, had been, will be, will not be, will have been, should be। Number 3 collected, kept in a secret place, sent away, buried in my garden, moved from here। तालिका 15 में बी इन्फिनेटिव के साथ कर्मवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्यों की रचना को गई है। 26वां दिन। तालिका 16 में विशेषणों की द्वितीय अवस्था कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का अभ्यास दिया गया है, इसमें देन का प्रयोग होता है। तालिका टेबल 15 60 वाक्य। नंबर 1 ही वाज, नंबर 2 मोर, नंबर फर्स्ट समझ लीजिए ही वाज और देवर दे रखा है इसमें, नंबर 2 में मोर दे रखा है, 3 में है विग्ड, ऑनेस्ट, क्रूअल, विलिंग, चीयरफुल, फुलिश, नंबर 4 में है देन, 5 में है एनीवन एल्स, सी वाज, यू वर, आई वाज, वी वर। तालिका 17 में विशेषणों की तृतीय अवस्था सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य दिए गए हैं, इनमें बेस्ट ऑफ आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तालिका टेबल 16 48 वाक्य। नंबर फर्स्ट योर कोट, दिस वन, दैट वन, सेकंड इज, थर्ड में है दाका, यूज, फोर्थ में थिकेस्ट, वॉस्ट, बेस्ट, फाइनेस्ट, नंबर 5 ऑफ, नंबर 6 ऑल, does in the shop, the lot, any I have seen। 27वां दिन। तालिका 18 4 में गणना सूचक काउंटेबल शब्दों के प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं। तालिका 18 बी में मात्रा सूचक अनकाउंटेबल शब्दों के प्रश्न वाक्य। मैनी गणना सूचक, काउंटेबल शब्द है मच मात्रा सूचक अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिए। कप, नाइफ, पेन, पेंसिल, बुक गणना योग्य काउंटेबल वस्तुएं हैं, जबकि मनी, ऑयल, ब्रेड, टी, सैंड मात्रा सूचक अनकाउंटेबल शब्द। तालिका टेबल 17 ए 15 वाक्य, बी 15 वाक्य। नंबर ए फर्स्ट हाउ मैनी, नंबर 2 कप्स, नाइफ्स, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, नंबर 3 आर देयर, नंबर 4 ऑन द टेबल, इन द स्टोर, इन द कपबोर्ड। नंबर बी फर्स्ट हाउ मच, नंबर 2 मनी, ऑयल, सैल्ट, टी, सैंड, नंबर 3 is there, नंबर 4 in the house, in his possession, for use। 28वां दिन। तालिका 19 में सर्वनाम इट के विभिन्न उपयोगों का अभ्यास दिया गया है। तालिका टेबल 18 14 वाक्य। फर्स्ट इट, नंबर 2 is was, नंबर 3 my friend, not my turn, 4 o'clock, not noon yet, not true, very easy। तालिका 20 में 2 प्रकार के कर्ता है, नकारात्मक, नेगेटिव और सकारात्मक। नोबडी नेगेटिव नकारात्मक है, समबडी तथा एवरीबडी पॉजिटिव। कोई वस्तु समबडी
तथा एवरीबडी। पॉजिटिव सकारात्मक है। नोबडी टुक एनीथिंग लास्ट टाइम का अर्थ है किसी ने पिछली बार कोई वस्तु नहीं ली, जबकि समबडी टुक समथिंग लास्ट टाइम का अर्थ है किसी ने पिछली बार कुछ वस्तु ली। नकारात्मक वाक्य में प्राय एनीथिंग और सकारात्मक वाक्य में समथिंग शब्द का प्रयोग आता है। 29वां दिन, तालिका टेबल 19। नंबर 1, नो वन, नोबडी, वन ऑफ अस, नन ऑफ यू। Number 2, wrote, wanted, cared for. Number 3, anything. Number 4, at that time. Number 1, everybody, somebody, some of you, a few of us. Number 2, noticed, took. Number 3, something. Number 4, before breakfast, last time. अभ्यास प्रैक्टिस। नंबर 1, नीचे प्रश्नवाचक और उत्तर वाक्य दिए गए हैं। प्रश्न या उत्तर में से अधिकांश वाक्य 21 से 29 दिनों के वाक्यों में से लिए गए हैं, पर कुछ वाक्यों को बदल दिया गया है। आप अपने साथी से कहें कि वह अपने प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दें, फिर वह आंसर वाक्य बोले और आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं। इस तरह दोहरा अभ्यास कीजिए। प्रश्न, क्वेश्चन, उत्तर, आंसर। 21वां दिन। नंबर 1, व्हाट आर यू? आई एम अ क्लर्क। 8। Number 2, what's your nationality? Indian. 12. Number 3, is this the book you need? Yes, this is it. 13. Number 4, who went there? None of us. 25. 22वां दिन। Number 5, where is the book? On the table. 2. Number 6, where is the clerk? At the table. Seat 3. Number 7, where is Kamla going? Into the room. 7. Number 8, where is Kamla? In the room. Number 9, what do you play besides hockey? Football. Number 10, who is inside? My brother. Number 23वां दिन। 11वां, why does he work hard? Because he wants to win a prize. Number 12, can she walk easily? No, she is quite weak. 20, or she can't. Number 13, who is guilty? Either you or your brother. 19. Number 14, for how long have you been learning English? For the last 2 years. Number 15, when shall I receive his letter? Within 3 days. 24वां दिन। Number 16, was the boy absent from school? Yes, he was. Number 17, does he know his weakness? Yes, he is fully conscious aware of it. 22. Number 18, are you sure of your success? Yes, I am dead sure. Number 19, are his remarks based on facts? No, they aren't. 37. Number 20, why do you want to leave? To try for a better job or for better prospects. 25वां दिन। Number 21, what's to be done? Let the post be advertised. 26. Number 22, what am I requested to do? You are requested not to smoke. 27. 26वां दिन। 23, shall we ever forget these good days? No, we'll never forget them. Or no, how can we? Number 24, is man immortal? No, he is not. 19. Number 25, is there any gain without hard work? No, there isn't. 27वां दिन। 26, did any of you play football? 5. No, none of us did. 27, isn't there any milk in the bottle? No, there isn't. 28, shall I give you some more milk? 14, no, thank you, I need no more. 29, will you give whatever I want? With great pleasure. Yes, of course. 28. 28वां दिन। Number 30, who is that? 1, it's my friend. 2. Number 31, is it me you are calling? 10, yes, I need you. 32, how many boys are there in the class? There are many. 19. 29वां दिन। 33, had anybody else come? 15, nobody. 34, for how long did you stay in the garden? We stayed there all the time. 35, how much money can you lend me? At the most I can lend you 10 rupees. Second, प्रश्न एक के प्रश्न और उत्तर दोनों वाक्यों का सरल हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 3, नंबर 1, लता डज कम।
नंबर सेकंड, लता कम्स। नंबर थर्ड, लता डिड कम। नंबर फोर, लता केम। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन से शुद्ध हैं। आप कहेंगे कि पहला और तीसरा वाक्य अशुद्ध है। हमारा कहना है ये चारों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। आप पूछेंगे कि यदि ये चारों वाक्य शुद्ध हैं तो आपस में इनके अर्थ में क्या अंतर है। हाँ, जो अंतर है उसे समझिए। लता डज कम और लता डिड कम, दोनों वाक्य आना कम क्रिया के अर्थ में बल, एम्फेसिस देते हैं और ऊपर के दोनों वाक्यों का अर्थ होगा नंबर एक, लता अवश्य आती है और लता अवश्य आई, या लता आती तो है और लता आई तो थी। दूसरे और चौथे वाक्य लता कम्स और लता केम का अर्थ होगा लता आती है और लता आई। ये दोनों सामान्य अर्थ वाली क्रियाएं हैं। सकारात्मक वाक्यों पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू, डज और डिड के प्रयोग विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार नीचे दिए वाक्यों का हिंदी में अर्थ बताइए। नंबर फर्स्ट, माई मदर डज लाइक चिल्ड्रन। नंबर टू, चिल्ड्रन डू लाइक टू प्ले। नंबर थ्री, द लेबरर्स डिड शाउट लाउडली। नंबर फोर, डू कम टुमारो। नंबर फोर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। नंबर एक, ही इज एन अमेरिकन। नंबर टू, द ट्रेन इज लेट बाय हाफ एन आवर। नंबर थ्री, इज ही ए रशियन। इज ही एन रशियन। कुतुब मीनार इज अ हाईएस्ट टावर इन द इंडिया। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट, इज द यहां पर विशेष चीज की बात हो रही है, हाईएस्ट। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट टावर इन द इंडिया। नंबर फाइव, सोनीपत। सोनीपत इज अ स्मॉल टाउन इन द सोनीपत इज द स्मॉल टाउन इन हरियाणा, क्योंकि यहां विशेष की बात हो रही है, विशेष, क्योंकि हरियाणा में एकमात्र है सोनीपत, सबसे छोटा टाउन, इसलिए जो भी चीज विशेष होती है उसके साथ दाल रखता है। नंबर सिक्स, दीज पिक्चर्स आर माइन। यहां प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया तो आर आएगा। नंबर सेवन, ही हैज गॉन टू ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। टू नहीं आएगा, आउट आएगा। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। आर यू गोइंग टू स्लीप। नंबर नाइन, पुट ऑन ए रेनकोट लेस्ट यू शुड गेट वेट। तब तक आप गिले नहीं। पुट ऑन ए रेनकोट लेस्ट यू विल गेट वेट। विल यहां आएगा। नंबर 10, नाइदर महेश नॉर रमेश। ना तो महेश और ना ही रमेश क्या नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता। प्लेज फुटबॉल। नाइदर महेश और नॉर रमेश प्लेज फुटबॉल। नंबर 11, इज शी नाउन टू यू। नंबर 12, दे प्रे एवरी डे। यहां पर आंसर्स दे रखे हैं, ठीक उत्तर ये है, दे प्रे एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। नंबर 13, आइदर सती और मती। आइदर सती और मती इज टू ब्लेम। नंबर 14, सी इज टू वीक टू वॉक। नंबर 15, आई एम सो वीक दैट आई कांट वॉक। मैं काफी कमजोर हूं इसलिए मैं वॉक नहीं कर सकता। वी, नीचे दो दो वाक्यों में एक एक वाक्य शुद्ध है। ध्यान से पढ़कर शुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। नंबर एक, ए, ही लुक्स ओल्डर टू हिज ईयर्स एज। नंबर बी, ही लुक्स ओल्डर देन हिज ईयर्स एज। ठीक उत्तर ये है, फर्स्ट का है बी, ही लुक्स ओल्डर देन हिज ईयर्स। नंबर 2 का है, पहला देख लीजिए, माई मदर इज राइट नाउ। माई मदर इज ऑल राइट नाउ, बी करेक्ट है। नंबर 3, मदर एज वेल एज फादर इज हैप्पी। नो, यस, मदर एज वेल एज फादर इज हैप्पी। मदर एज वेल एज फादर आर हैप्पी, नो नो, यहां पर आर लगा रखा है, ये गलत है। ये इसमें जो है इज लगा रखा है, ये करेक्ट है क्योंकि एक सिंगुलर वाक्य है, भले ही दोनों दे रखे हैं। नंबर 4 में है, आई कुडंट अंडरस्टैंड बट अ फ्यू वर्ड्स। मैं समझ नहीं पा रहा पर लेकिन
ये बट अ फ्यू वर्ड्स, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड बट अ फ्यू वर्ड्स, मुझे समझ में आया पर लेकिन कुछ सब समझ में आए। तो ये है चौथे का बी, आई कुड अंडरस्टैंड बट अ फ्यू वर्ड्स, ये करेक्ट है। नंबर 5, ही वॉज कैपेबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ, नो इट्स नॉट करेक्ट। नंबर बी, ही वॉज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हिमसेल्फ, वह कैपेबल था स्वयं को सपोर्ट करने के लिए। 6, I always see you with one particular person, I always see you with one certain person, I always see you with one particular person, ये करेक्ट है। नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1, दिस इज अ एज, दैट इज अ बुक, दैट्स माई बुक, वी ट्रेवल्ड बाय शिप, इट्स अ फाइन शिप। नंबर 4, आई एम टॉलर देन ही वॉज लुकिंग मी। शुद्ध रूप नीचे छिपे हैं। दिस इज, इसमें एज दे रखा है, दिस इज अ एज, दिस इज एन एज आएगा। नंबर 2 में दे रखा है दैट इज अ बुक, इसमें दे रखा है दैट इज ए बुक। देख लीजिए करेक्ट नीचे वाले हैं। नंबर पहला है दिस इज एन एज, नंबर 2 है दैट इज अ बुक, इट इज माई बुक, वी ट्रेवल्ड बाय शिप, इट वॉज अ फाइन शिप। Number 4, I am taller than him. Number 5, he was looking at me. Number 6, he had hardly finished the work when his friend came. You are either a thief or a robber. Number 8, I have been studying this subject for 10 years. Number 9, he spent plenty of money on his wedding. Number 10, no sooner did I leave the house then it began to rain. Number 11, though his arms were weak, his legs were strong. Number 12, neither of us is lucky. 13, it is too hot to work. Number 14, do you have many toys? Number 15, this is bread, bread is food. Number 16, she is too weak to walk. Number 17, he works hard lest he should fail. Number 18, somebody spoke to me, I forget who. Number 19, he is the man who I know is corrupt. Number 20 है put everything in its place. Number 21, none of them was available there. Number 22, there is misery in the lives of all men. Number 23, are you senior to him?